अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले। अखिल विश्व में एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले। वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें। दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी सादर नमस्ते। सभी बड़ों को भी सादर प्रणाम, और जो सब जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। वेलकम टू द वीकली सत्संग सर्विसेज एट आर्यपति सभा अमेरिका। Today's Havan will be led by Acharya Varun Dev ji. We are observing quite a few birthdays since last week, so we are going to have some special offerings for those. In case you or any of the family members have any events in the family, please send me a text, or you can put into the Zoom chat as well, so we can recognize those activities too. Today's special topic is going to be cosmic yajna related. So Acharya ji is going to talk about that too. So without further ado, I'll request Acharya ji, Acharya Varun Dev ji, to lead us to the Brahma Yajna and Deva Yajna, special offerings for peace, prosperity, and happiness. And then we'll go to the bhajan. In case any one of you want to do a bhajan, you can let us know in advance as well. Over to Acharya Varun Dev ji, please. धन्यवाद श्री विष्णु जी। सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। सभी समुपस्थित आर्यगण, आज हम ईश्वर की कृपा से इस योग्य हैं कि वेदों को पढ़ सकें। महर्षि दयानंद जी के हमारे ऊपर अनगिनत उपकार हैं। उन उपकारों से हम कभी भी ऊऋण नहीं हो सकते, परंतु पंच महायज्ञ के सक्रिय रूप से कर उन महायज्ञों में अपनी आहुति देकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर आर्यत्व की ओर ले जाकर वेद मार्ग पर चलकर ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्मों को कर अपने जीवन को पवित्र एवं श्रेय मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। और यही ऋषि का संदेश है। तो आइए हम आज का अपना ब्रह्म यज्ञ और फिर देव यज्ञ आरंभ करते हैं। मन को सभी बाह्य विषयों से पृथक कर भीतर अंतर्मुखी हो जाएं। अपने अंतःकरण को पवित्र निश्चल कर 3 बार लंबा गहरा श्वास ले ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से ईश्वर की शरण में जा केवल मात्र ईश्वर को ही अपना आराध्य बना ईश्वर की उपासना करेंगे। ईश्वर से सचेतन संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सभी सुखों के दाता हमारे पिता, हमारी माता, हमारे बंधु, हमारे सखा, हमारे भ्राता, सभी संबंध ईश्वर से हमारे हैं। और उन सभी संबंधों में से कोई भी संबंध को चुन आप ईश्वर से उपासना के माध्यम से निकट होने का प्रयत्न करेंगे। अथ ब्रह्म यज्ञः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भुः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्,
ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमीषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे
दध्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमीषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाह पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति, उसके गुणों का बखान, ईश्वर के स्वरूप की प्रशंसा, ईश्वर से दिव्य गुणों की प्रार्थना, सभी दुर्गुणों से छुड़ा श्रेष्ठ सन्मार्ग पर हमें प्रेरित करने के लिए प्रार्थना एवं ईश्वर के निकट ईश्वर की प्रेजेंस को फील करने का हमारा प्रयत्न रहेगा। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै
देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महेत्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता, हे स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो संपूर्ण उत्पन्न हुए जगत का प्रसिद्ध स्वामी, एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व विद्यमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण करें हम का कर रहा है। हम लोग उसे उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। हे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में सत्य ज्ञान वेद ज्ञान को आलोकित कर दीजिए, हमारे मनों को प्रकाशित कर दीजिए, हमारे हृदयों में अपने प्रति अनन्य भक्ति को उत्पन्न कीजिए। हे ईश्वर, हमारे प्राणों को निर्मल कर पवित्र कर अपनी दिव्य शक्ति का संचार कीजिए। हमारे शरीरों में अपनी आरोग्य शक्ति से हमें स्वस्थ कीजिए। हे जगदीश्वर, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबका कल्याण कीजिए, मंगल कीजिए, सबको सत्य मार्ग पर सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए। पूरे विश्व में शांति एवं सामंजस्य सौहार्द को स्थापित करें, यही आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब हम स्वस्ति वाचन और शांति कर्णम के एक एक मंत्र पिछले गत सप्ताह हमने स्वस्ति वाचन के प्रथम मंत्र को पाठ और उसका अर्थ सहित
समझने का प्रयत्न किया था। आज हम स्वस्ति वाचन और शांतिकरणम के दूसरे मंत्र को का पाठ करेंगे और अर्थ सहित उसको समझेंगे। आचार्य जी इंग्लिश में रहेगा प्लीज। जी जी। वी विल नाउ चैंट सेकेंड मंत्र ऑफ स्वस्ति वाचन एंड शांतिकरणम with the meaning, so that we can get connected to the mantra more deeply. अथ स्वस्ति वाचनस्य मंत्रः। ॐ सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। सह वह अर्थात आप, नह हमारे लिए, पितेव पिता के समान, सूनवे पुत्र के लिए, अग्ने हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, सुपायनः सुंदर साधनों को देने वाले, भव हो जाइए, सचस्व संयुक्त कीजिए, नह हमको, स्वस्तये कल्याण की प्राप्ति के लिए। ही फॉर अस लाइक फादर फॉर द सन, ओ ईश्वर द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, द गिवर ऑफ good and beautiful means to us. You become the our only goal, our aim, and associate us with you for the welfare of all. अब हम शांतिकरणम के द्वितीय मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधिः शमु सन्तु रायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। हे प्रभु, हमारे यज्ञ आदि शुभ कर्म और हमारी स्तुतियां हमें शांति प्रदान करें। बुद्धिमान लोग और गुणवती स्त्रियां शांतिदायिका हों। विविध प्रकार का धन धान्य रूप ऐश्वर्य शांतिदायक हो। सत्य के रक्षक राजा के आदेश रूपी वचन और न्यायाधीश हमारे लिए शांतिदायक हों। हे ईश्वर, यह संपूर्ण सृष्टि हमें शांति प्रदान करे। ओ लॉर्ड, may our good deeds like yajna and our prayers provide us with peace. May the learned people and virtuous women provide us with peace. May our wealth and prosperity provide us with peace. May the protection of truth and directions of the kings and the judges provide us with peace. Let there be peace everywhere in our life. अब हम संकल्प पाठ हेतु अपने दाएं हाथ में जल ग्रहण कर लें। आज बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे समक्ष है। श्री जोगेंद्र जी की पूरी फैमिली, पूरा परिवार, आचार्य जी के कल जन्म दिवस था। हमारे प्रिय आचार्य श्री अमोल जी का। हम आज अनेक जन्म दिवस हैं, तो उन सभी का हम अभी सबके लिए यहाँ पर आहुतियां देंगे, विशेष आहुतियां। पंडित गिरी जी का परिवार भी जोगेंद्र जी के पंडित गिरी जी का भी परिवार उपस्थित है। बड़ा हर्ष हुआ देखकर। जय हो। और श्री राजेश खोसला जी भी उपस्थित हैं प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से। और हमारा प्रिय ऋतज्ञ भी बैठा है यज्ञ को करने के लिए। और हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती तनेजा जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे समक्ष हैं। तो आइए 3 संकल्प पाठ करें। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे
वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र पञ्चविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे एकाशीत्यधिक द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे द्विशततमे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने शरदऋतौ आश्विनमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां तिथौ कृत्तिकानक्षत्रे शनिवासरे प्रातःकाले शुभमुहूर्ते सर्वकल्याणार्थम् ईश्वर प्रीत्यर्थं च अस्नाभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। जल छोड़ देंगे और अब 3 बार आचमन करेंगे। आज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यज्ञ करने के लिए। जोगिंदर जी की फैमिली के वैदिक और भी अनेक बच्चे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उनके नाम शायद नहीं पता है। और प्रिय यहाँ पर अरुष भी हमारे समक्ष हैं, तो आइए आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हाथ धो लें, थोड़ा हस्त प्रक्षालन कर लें, रिंस कर लें हैंड्स। एंड नाउ प्लीज टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द palm of your left hand and with the help of middle and ring finger of your right hand, madhyama and anamika, you will touch from right side then left side of the body. ओम वांगम आसे अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहवोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब कपूर ले लीजिए कैम्फर और उसको प्रज्वलित कर अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 समिधाएं घी में तृप्त कर लीजिए, डिप कर लीजिए और एक एक समिधा की आहुति स्वाहा के साथ समिधाधान मंत्र में देंगे। सभी स्वाहा अवश्य बोलें जो भी हैं बैठे हैं यज्ञ में। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोर्धयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की आहुति देंगे, पंचगृहित आहुति। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जल प्रसेचन करेंगे, जल सिंचन। पहले पूर्व दिशा में, ईस्ट में, स्प्रिंकलिंग वाटर विद मंत्र, एंड देन वेस्ट, एंड देन नॉर्थ। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब मंत्र के पश्चात, आफ्टर द मंत्र, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द साउथ। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर स्प्रिंकल कर दें। नाउ फॉर oblations of ghee, 2 oblations. First one on the left side in the north, in a line on the samidhas, Aghara Vajya Bhagahuti, and second on the right one south, and 2 in the center. Om Agnaye Swaha, Idam Agnaye Idanna Mama. Om Somaya Swaha, Idam Somaya Idanna Mama. ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। 4 more oblations of ghee, व्याहृति आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम।
सुष्टकृत आहुति प्रसाद से आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सुष्टकृते इदन्न मम। एक घी की मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुति देंगे। ओम सूर्यो जो सामग्री भी साथ में ऐड कर लीजिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब हम कुछ विशेष जन्म दिवस की आहुतियां देंगे और हम जिनके लिए इन जन्म दिवस की आहुतियां देंगे वो श्रेष्ठ यजमान हैं श्री भुवनेश जी की पूजनीय माता जी श्रीमती सुमन खोसला जी, जिनका जन्म दिवस गत सप्ताह रहा। श्रद्धेय आचार्य अमोल जी, अटलांटा से श्रीमती लता जी, डॉक्टर अरोरा जी के सुपुत्र श्री संजय अरोरा जी,
एवं आज जोगेंद्र जी के संपूर्ण परिवार, उनके माता पिता भी उपस्थित हैं। राजेश खोसला जी के सुपुत्र सूरज जी का भी 15 अक्टूबर को जन्मदिवस था। और आज पंडित जी गिरी जी का भी पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार इस यज्ञ में सम्मिलित है। पूजनीय माता जी श्रीमती जय तनेजा जी, उनका संपूर्ण परिवार भी, श्री विश्रुत जी, विराट जी, स्वस्ति जी, अनन्या जी भी हैं। एवं सभी बच्चे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के विशेष यजमान सभी यहाँ पर प्रिय अरुष, श्री राजेश खोसला जी, मनस्वी जी का परिवार, रितज्य माता जी, त्रिपत जी, श्रीमती अनीता जी कपूर जी, रोहित जी माता जी, सुमन सूद जी, श्री राजेंद्र गांधी जी, उनका परिवार, श्री ओम गांधी जी, लक्ष्मण अल्लेजा जी, प्रभाकर जी, तेज जी, कुसुम जी, सुभाष जी, रीटा जी, अनीता जी, राज जी, श्री राज जी, हरीश कालरा जी कैलिफोर्निया से हैं जुड़े हुए, राजेश खुराना जी, सरोज जी एवं सुरेंद्र जी शर्मा, श्रीमती प्रमीला चोपड़ा जी, लज्जा जी एवं नूतन ढींगरा जी, आनंद जी, राजेश जी, इंदु जी, तो सभी के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम हम जन्म दिवस की विशेष मंत्रों से आहुतियां देंगे। आचार्य जी, सॉरी, मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। 21 को मैंने भल्ला जी को भेजा था। उनका क्या नाम है जी? क्या नाम? आरती सहजपाल। आरती सहजपाल। आरती सहजपाल जी का भी जन्म दिवस है 21 को, मंडे को। हम उनके लिए भी आहुतियां देंगे, सभी के लिए। ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुति वृद्धम आगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तु मरुतः सम्पूषा सं बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तवादित्याः सम्मा सिञ्चन्तवग्नयः इन्द्रः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्त वरुषः समर्कारिषयश्च ये पूषाः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चतु पृथिवी सम्मा सिञ्चन्तु या दिशः अंतरिक्षं समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम स्वस्ति मात्र उत पित्रेणो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यं स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्तु महनां स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे और फिर पूर्ण आहुति करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार अब हम पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब मैं श्री हमारे ज्येष्ठ आचार्य पंडित गिरि जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो यज्ञ प्रार्थना को लीड करें। श्री गिरि जी। पंडित गिरि जी यज्ञ प्रार्थना करेंगे, बहुत ही मधुर। अनम्यूट कर लीजिएगा पंडित जी। जी पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए आप, कृपया कर दियो। छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले विचारी सत्य को धारण करी। हर्ष में वर्णन सारे
धन्यवाद पंडित गिरि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी यजमानों को, श्रेष्ठ यजमानों को आशीर्वाद देंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ पंडित गिरि जी से कि वो वहाँ पर हैं तो, और आचार्य अमोल जी भी हैं, वह दोनों वहाँ पर आशीर्वाद दे सकते हैं। सभी उपस्थित हैं जो वहाँ पर, एवं सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी का कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, एवं सभी के जीवन में ईश्वर ऐश्वर्यों की, सुखों की, वेद ज्ञान को प्राप्त कराएं एवं सबका कल्याण करें। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम कल्याणमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, Acharya Varun Dev ji. It's such a privilege to see many people on the Havan doing the Agnihotra together. Our two Acharya jis, all the kids, youth. So we have a great combination today doing the Havan. And I want to call out Arush as well for his continued support in the background to run this services and start the video and everything on time. And appreciate all the kids and the youth and of course our seniors elders who are there on the Havan doing the prayers with us together.
without further ado, today we are having a privilege to listen to Pandit Giri ji's bhajan and our Prabhakar ji's bhajan as well. Since we are running short on time, मेरा निवेदन है कि अपने भजन को हम शॉर्ट रखेंगे, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अच्छी नहीं आती है, तो पंडित जी बिना इंस्ट्रूमेंट के ही आप गाइएगा। इंस्ट्रूमेंट नहीं गाइए, उससे क्या डिस्टॉर्ट हो जाता है सारा जो यहाँ पर आवाज़ आती है। तो बिना इंस्ट्रूमेंट के प्रभाकर जी भी और बिना इंस्ट्रूमेंट के पंडित गिरी जी भी एक एक भजन छोटा छोटा जल्दी से करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रवचन। पंडित गिरी जी, ओवर टू यू। आप सब मेरे साथ साथ गाइएगा। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। वहाँ जाने से शर्माओ। कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन। पड़ा भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन। पथिक वो बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। नमस्कार। पंडित गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपने एक संजा छोटा भी किया, इसलिए कि जल्दी से समाप्त हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका। नाउ रिक्वेस्टिंग भाई प्रभाकर जी फ्रॉम इंडिया टू प्लीज गो अहेड विद दिस भजन। भाई प्रभाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभाकर जी। नमस्ते जी सभी को। जी पथिक जी का एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। गाए जा गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा।
सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में भक्ति के दीप जलाए जा, जलाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी है, कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। ओ चाहे हंसाए, चाहे रुलाए, अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में भक्ति के दीप जलाए जा, जलाए जा, गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया सराए, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में भक्ति के दीप जलाए जा, भक्ति के दीप जलाए जा, भक्ति के दीप जलाए जा। बहुत धन्यवाद भाई प्रभाकर जी फॉर द मेलोडियस भजन। आई नो दिस भजन बट आपने अलग स्वर में गाया है। बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस ऑफ यू। So just congratulating all of those who had their birthdays in the past week. Of course, our Acharya Amol ji, Bhuvnesh ji's mother, Mata Suman ji, उनका कल था birthday. यज्ञ में नहीं जुड़ी है, but they always join us on the YouTube, so she's there. I know she's listening. Our Lata ji, who is our spiritual seeker in Atlanta. Sanjay Arora, who is the son of Dr. Omar Arora, who is the founding trustee of the Vedic Temple and the board member of the Sabha as well. And dear Suraj Khosla, who is son of our joint treasurer, Sri Rajesh Khosla ji, and Aarti Sahajpal ji, unka bhi tha. So, and anyone else who had great, good events in their family in the last week, we appreciate their participation here, and we wish them all the best for their endeavors, for their health, for their happiness and long life. A couple of important announcements, and then we will switch to our talk for today. So Vedic calendars or calendar with the Vedic dates are being published by the Sabha. If your Arya Samaj has not ordered the custom calendar, you can do a gentle reminder to your Arya Samaj so that we can get them printed in bulk. We are targeting to have all the calendars shipped before Diwali. So in case you have not done it, and if you need that, please work with your Arya Samaj to order the calendars. There is a confusion about Diwali date, 31st October or 1st November. We will have a discussion with our Acharyajis and we'll announce a date on which we all can celebrate Diwali. We'll plan to have a Havan at this forum in the evening of Diwali day, and we will encourage all of us to join as well. The last and important thing is that there is an announcement sent out about the Vedic literature that is being available at the Sabha for selling purposes.
So if you need to have Vedic literature, Vedic books in very simplified language, they are on a very reasonable cost available with the discounts. The goal is not to make money, as I always say. Goal is for the book to reach you guys at your homes. So please look for that notification. It has all the details, and try to order books as much as you can. Because if you have the literature, if you have the sahitya at your home, there is a chance someone will read it. If you don't even have it, then to koi padhne wala hai nahi. So for next generation to be able to inherit the values that you bring, please bring the Vedic literature at your home. And the information is also there at books.aryasamaj.com, and also in the WhatsApp groups that I sent out to you. And there'll be an email sent out as well. Now I'm requesting Acharya Varun Dev ji to give his sermon. I know samay kam reh gaya hai, but the topic is our active role in the cosmic yajna. Srishti yajna mein hamari bhumika is what he's going to be talk. Acharya ji will request that talk to be in English, and you have 20 minutes. Thank you. So let's start with the mantra. Om Narashansah Sushudatimam Yajmadabhyah Kavirhi Madhuhastyah. This mantra is from 5th Mandal, 5th Suk, 2nd mantra. And the meaning of this mantra basically inspires us to know the, I must say, the leverage of how can we become active instrument of this cosmic yajna, of this cosmic, which we can say, in this creation continuously. The creator of this whole universe, as we all know, without creators, without Parameshwars, continuous his ahuti. Ahuti means his continuous efforts in order to sustain and in order to operate this whole universe. Without that, there is no creation. In the blink of our eyes, the nature, this creation will be apocalypsed. So what is this cosmic yajna is going on? We have to be very attentive in our consciousness when we are talking about yajna. We should not just take it for granted that, okay, Maharshi Dayanand has given these instructions and we have to follow it, but he has given us the wider spectrum, wider swaroop, the wider aspect of yajna. In the Panch Mahayajna system, in that vidhi, we need to understand that what is the significance and what is the role of those yajna in our life, and how can we implement those yajna in our practical life. Because this system of Panch Mahayajna is very practical and very scientific, and it connects us with the cosmic yajna which is going on continuously. If we look around us, there is nothing in this nature which is not constantly growing in order to give us its best. Look at the trees. The principle behind the yajna is paropakar. And if we get that leverage, that instinct or that bhav of paropakar behind this creation, Parameshwar has created this whole cosmos, this universe, only for paropakar on jivatmas. And the paropakar is, what is paropakar? He always wants for the jivatmas to progress, to be for our well-being, for our welfare. That is paropakar. And there is a beautiful shlok which we should all know by heart, and which we should always chant whenever we feel that we are closing ourselves in our petty, selfish
shell of desires and nature. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. That look at the nature, the trees. Those fruits are not for themselves. The trees which bear fruits, they are for ourselves, for others. Look at the rivers. Rivers are flowing continuously for the sake of the well-being of the jivatmas. All the cows in the world, they don't drink their own milk. You cannot make them drink their milk because it is meant for the others. So the gist, the crust of the essence of the yajna is paropakar. And if this principle we have imbibed from the Shastras, from the Panch Mahayajna Vidhi, that this life is given for paropakar. And in that paropakar, why paropakar? There is a very subtle significance of paropakar, spiritual significance of paropakar. And what is that? The spiritual significance of paropakar, one cannot be paropakari, one cannot do good to others if one is selfish. That is we can say, when we transcend our limitation of selfishness, only then we can think about others. Now, majority in this world, the majority of the people are living in that condition that one can transcend one's limitation of selfishness. One can sacrifice one's pleasures in order to give happiness to the family. The family circle has become that limitation of one's selfishness. But the people who think about more than the family, then they start thinking about the society. Then they always try, they intend how they can help others in the society, not just satisfied with helping their family members. It means when one is starting thinking about good for others other than our family members, of course, it is our natural instinct that always we will try to make our family members happy and full of Aishwarya. But when we are crossing that limit and we have started thinking that how can we do good for the others beyond my family limitations, then which simply means that our boundaries are increasing. It is becoming more vast. Our selfishness, our egocentric consciousness is enlarging in different dimensions. And we can do paropkar in many ways. Like a tree is the creator, Ishwar has made this world in that way that the purpose of the mango tree from its beginning until it dies out, everything is useful. If we look at the tree, when it is in full of its youth, it gives abundance of fruits, abundance of woods in order to do havan, in order to do yajna and so many things. And even after dying, it gives itself and it gives for fuel. So our life should become like that our thoughts, when we are in our youth, our thoughts, our physical energy, our vital energy should be used. Of course, first, if there is the tree is not nourished properly, if its roots are dry or outside the land, outside the soil, it cannot nourish itself. The same way, we should be rooted very deeply
Our consciousness must be rooted deep in our culture, in our Sanskriti, in the Vedic Sanskriti. Otherwise, what will happen? If our roots are not strong, if we are not well settled in the Vedic Sanskriti, in the values, then whatever will be given to us, any knowledge, any inspiration will go in vain. So if we truly want to do something, we truly want to become an active part of this cosmic yajna, we have to understand this principle of paropakar. And not only understanding, we have to make it the part of our life, our daily life. Every day we should ask ourselves that today what have I done for the society? What have I done for the world in order to do paropakar today? And if we have not done anything for good for others in one day, which simply means that day is the soulless day. We have not achieved something which is the purpose of the creation, paropakar. So we have to understand the purpose of the creation. And purpose of the creation is that ourselves we realize Ishwar, the Satya, which is truth, which is the reality of the Swarup of Ishwar we have to understand, the Swarup of Prakriti we have to understand, and the Swarup of ourselves. We have to, after understanding the Swarup, the nature of these three entities, we can do upkar. We can take and we can provide upkar to others. For example, if someone does not know how to operate an aeroplane, if you make him sit in aeroplane and say that you drive now, you fly the aeroplane, it will be a mockery on him. So the same way, if we are inspired and intended to do Havan and Yajna in our life, imbibe Panch Mahayajna Vidhi in our life, we have to understand the significance of this term which is called Paropakar. And now I will just everyone know the meaning of the Yajna is Dev Puja, Sangati Karan and Dan. What is Puja? There are two words, Dev and Puja. Who is Dev? Dev is first, the most and supreme. Dev is our Ishwar, who is the creator of this universe. For him, we should have reverence, adoration in ourselves. We should understand, we should have faith, trust on him. And then with that adoration and then trust, we should try to get near to him, feel his presence, do yoga sadhana, do swadhyay, do satsang in order to be more closer to him, in order to be more in the sattva guna. Because if we are in sattva guna only, then we can be interested in doing good deeds, in noble deeds. If we are not sattvic, we cannot do good deeds to ourselves and to others. So first thing is to understand what is puja, reverence, that respect, that natural respect which should come out from our heart without any artificial understanding or artificial show. We are doing yajna in order to make Ishwar ourselves, make Ishwar happy. Because in our life, we are always trying to make others happy in our life. We are trying to make our family members happy, but we never think that we have to also make our creator, our Ishwar happy. He is always happy because he is Anandamay. He is Satchidanand Swarup. But the sense of this sentence is that we have to offer our deepest, humble, noble, respectful emotions, bhavas to Ishwar, so that we become grateful to him. To make him happy means we are grateful. The gratitude, the principle is gratitude. And when we are not grateful to the Ishwar, we cannot become paropakari. So the first principle behind this paropakar principle is that we have to become grateful to Ishwar and to everyone in the world
who is doing good for us, who is thinking about us. That should be our principle, our motive. And then when we have understand who else is Dev in our life, who is giving us knowledge, Acharya, our teachers, we should be grateful to them. The gratitude, the reverence, adoration, respect, we should respect them with full of our hearts. That is called Dev Puja. Our Mata Pita, our parents, we should respect them because they have given birth to us. Many people complain, oh, my father has given nothing to me. No jaidad, no will he has given to me. Why should I respect my father? And such people are so foolish that they don't understand this body, this janm is given by our Mata and Pita. Without them, this body would not be there. So we should be full of respect and full of reverence to our Mata Pita. That is Dev Puja. Then we should always respect and revere the Vidwan, Athithi, who is coming to our houses, and also our Mitra. So that is Dev Puja. It is not only that we are sitting in a Havan and we are doing, that is not only Dev Puja, it should reflect in our actions. That is Dev Puja. Of course, this Dev Yajna which we are doing is one of the noblest deed, but it should reflect in our consciousness, in our life practically. Sangati Karan. If you understand this word very carefully, it is some gati. Gati means to move, and some in the right direction. And Karan, then it means that we are moving in the right direction. That is Sangati Karan. If somebody is trying to pull us down towards the negative and durgunas, to the bad habits, that is Vigati Karan. So we have to do Sangati Karan. We have to imbibe why we are doing Ishwar Stuti Prarthana Upasana Mantraha. We are praying so that those divine qualities, divine attributes of Ishwar we may imbibe in our nature. We become more truthful in our life. We become more paropakari in our life, more selfless. And more we become the source of light, like Maharshi Dayanand Saraswati ji, our best example in Arya Samaj, in our legacy, that he has given his whole life for the paropakar, to eradicate the superstition, social evils, to completely free the society from what is not good for the society. And he did not fear anything in his life. He was such a Tejasvi Brahmachari that whoever has looked at him was astonished. Such was his strength in his physical body itself, that he had stopped one bullock cart with his hands. So from where such strength comes? Such strength comes when we are connected to our roots. If we are not connected to our roots and artificially we are trying to do something, the results will not be there. If we want something substantial results out of our actions, we should become conscious, attentive of what we are doing. We should become conscious of principles. We should be attentive of the forces behind our actions. Which force is moving me towards this action? It is Rajogun, Sattvagun, or it is Tamogun. Then our Yajna can become a part of the cosmic Yajna. Only in the conclusion, I would say few points. How can we become, what can be our active role in the cosmic Yajna? First is duty fulfillment. We should enlarge our duty fulfillment first to ourselves, our kalyan, then the kalyan of the family, and then the society, and then this should enlarge. Our circle should enlarge. We should not limit ourselves. That should be in our mind. Selfless service is the second point. If we will not do selfless service to the society, then we cannot take active part in we
Look at the pollution outside. This is all result. Our rishis were super intelligent. They did not see that, oh, if we will make artificial synthetic material in this world, what will happen? The nature will collapse. And now we are at the verge of that. Global warming and pollution, and our oceans are completely full of plastic and all that. This is because of our selfishness. So we have to do something selfless service. We should plant trees. This should be part of our agenda. Harmony with nature, we have to make harmony. One day I will only speak about the plantation and deforestation. We have to, in our personal, individual life, practice yoga and meditation. Because meditation is the part of course, yoga, Ashtanga yoga. But we have to imbibe it practically, consciously, and consistently. Only then we can substantially help the society. Otherwise, if we are just trying to think about the paropkar and ourselves, we are not driven by those inner values. It will only come when we are connected to our source of light, to Ishwar. That is the purpose of yoga, to get connected to Ishwar and to feel the social and human responsibility that we have to understand. As a human, what is my responsibility to others? That is the 10 principles. If we look at the structure of 10 principles of Arya Samaj, we will see that this is the cosmic yajna, and if we imbibe those 10 principles, we will become active part of cosmic yajna. And of course, in the end, our lifestyle should be sattvic. Only then we can understand the significance of yajna and our active part in cosmic yajna. You listen to me. Thank you very much. Dhanyavad. Thanks, Acharya ji. Very interesting topic. Of course, the cosmic yajna and the yajna that we are to do, Deva yajna, there are many similarities in that. And the benevolence, the selflessness is the key factor in there. I was going to say कि एक हाथ से काम करो, दूसरे को पता ना चले, तो वो हमारा selflessness होता है. So to bring that selflessness, I think getting away from the ashanas is important. That our personal desires to get popularity, lokashana, then putrashana, and then vittashana. 3 are those things that sometimes lead us to some selfish activities, even if we are trying to do the paropkar or we are trying to do the benevolence. So at any time we do something good, we just surrender that to Almighty Ishwar, that the way he is doing this cosmic yajna, may we continue to do that kind of yajna in our life as well. That is the true inspiration from that Ishwar, true spirit of the selflessness, not desiring anything from what good we do. No name, no gains, and no favoritism to anyone. That is what it is called, a complete selfless benevolence, and that's the yajna. Now I'm requesting Acharya ji to please lead us to the Shanti part. One more thing, I'll remind everyone that if we have any special events in the family, you can send a message to myself directly. That way we can accommodate the request in advance and we send the messages to Acharya ji in advance. That way we don't have to send the message in the middle of the Havan. That's my utmost request. Acharya ji, please Shanti Path. जी शांति पाठ. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ओम शांति शांति शांति. जो बोले सो अभय. वैदिक धर्म की जय. गुरुवर विरजानंद जी की जय. युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय.
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जय। सभी संतों महात्माओं और ऋषियों की जय। आर्य समाज अमर रहे। रहे वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। किणवंतो विश्वमार्यम आर्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। बताती सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते। आप सभी सभी को का नमस्ते। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाकर जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वत जी धन्यवाद। और अपने अरुश्री यू कैन पुरोहित जी। लाइव। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद आचार्य।